तो चलिए जी, हम टैबलेट से रिलेटेड कुल 2 स्लाइड बनाएंगे जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। और आप यदि पहले से मेरे वीडियोस देख चुके हैं तो आप ये क्वेश्चन बिना देखे भी कर सकते हैं, राइट? तो आप जरूर देखिए क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगी, और यदि आप थ्योरी एक पर्पज से देख रहे हैं तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो प्रॉफिट है ही सही, राइट? तो चलिए हम क्वेश्चन कवर करते हैं। तो फर्स्ट, विच फॉर्मुलेशन इज नॉट यूनिट डोजेस फॉर्म? अब यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है भाई? यूनिट डोजेस फॉर्म यानी एक ही सिंगल यूनिट दी जाती है। जैसे टैबलेट हम एक सिंगल देते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे क्या अपना आंसर में आएगा, इसमें आंसर में आएगा पाउडर। तो अब पाउडर देखिए, पाउडर यदि मैं एक्सटर्नली यूज करती हूँ, यदि मान लो डस्टिंग पाउडर यूज कर रही हूँ, तो यूनिट की फॉर्म में तो नहीं लगाती हूँ, थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ। तो आपको 4 ऑप्शन में से यूं ही समझ में आ जाएगा कि पाउडर जो है वो यूनिट डोजेस फॉर्म नहीं है, राइट? सपोजिटरी यूनिट डोजेस फॉर्म है, टैबलेट यूनिट डोजेस फॉर्म है, पैलेट यूनिट डोजेस फॉर्म है, बट पाउडर यहाँ पे यूनिट डोजेस फॉर्म नहीं है, राइट? यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है? यूनिट डोज इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन अ सिंगल डोज, यानी एक सिंगल डोज दी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, सॉलिड डोजेस फॉर्म की 2 फॉर्म होती है, यूनिट डोजेस और बल्क डोज। बल्क डोज में एक नाम याद रख लीजिए, जो एक्सटर्नल और इंटरनल पाउडर्स होते हैं वो बल्क डोज में होते हैं। बाकी सारे के सारे जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जैसे टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, शैशेस, लॉजेंजेस, पिल्स, ड्राई पाउडर, इनहेलर की बात आए तो यूनिट डोज फॉर्म। अब इनहेल यदि किसी चीज को करना है तो हम बल्क में तो इनहेल नहीं करवा सकते ना, राइट? और च्यूएबल टैबलेट, तो ये तो सारी यूनिट डोजेस फॉर्म है और ये बल्क डोजेस फॉर्म है, राइट? तो आपको पाउडर ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, लॉजेंजेस क्यों यूज होती है? तो सबसे पहले तो चलिए इसका राइट ऑप्शन लगाते हैं। लॉजेंजेस का मतलब समझते हैं, जैसे स्ट्रेप्सिल्स होती है तो ये डिजोल्व होती है हमारी माउथ में, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डिसोल्यूशन, ठीक है? स्लो डिसोल्यूशन। क्या ये डिसइंटीग्रेट होती हैं? डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूटना। तो लॉजेंजेस यूज्ड क्यों होती है? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, स्लो डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारे माउथ में स्लोली धीरे धीरे डिसॉल्व होती है ये, राइट? लेकिन इसमें जितनी भी लॉजेंजेस होती हैं और च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स नहीं यूज किए जाते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो टैबलेट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के काम में आते हैं। हम जो भी ओरली टैबलेट लेते हैं ना, वो पहले छोटे पार्ट्स में टूटती है, फिर ही एब्सॉर्ब होती है डिसॉल्व होके, राइट? तो इसमें लॉजेंजेस यूज्ड फॉर स्लो डिसोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग कुछ भी नहीं है, फार्माकोलॉजिकली यानी थेरापेटिकली, थेरापेटिकली नहीं बोल रही हूँ, फार्माकोलॉजिकली ये इनएक्टिव ड्रग होती है, यानी बाहर तो ये इनएक्टिव रहती है, ठीक है? बट जैसे ही इसको अंदर मेटाबोलाइज होके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है प्रोड्रग, लेकिन जब इसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए आगे लिखा हुआ है, प्रोड्रग इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। यदि ये भी ऑप्शन में आता है तो ठीक है, लेकिन आगे मेटाबोलाइज होती है तो ये फार्माकोलॉजिकली क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहोज स्केल, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो मोहोज स्केल जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है? हार्डनेस चेक करने के लिए, ये क्वेश्चन आता है कभी। मोहोज स्केल क्यों यूज किया जाता है? तो हार्डनेस चेक करने के लिए, राइट? अब हार्डनेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो मोहोज स्केल जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, राइट? तो मोहोज स्केल में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। तो जो सबसे हार्ड मटेरियल होता है उसके लिए 10 नंबर दिया है, जो सबसे सॉफ्ट मटेरियल होता है उसके लिए 1 नंबर दिया है। देखिए, टेल्क सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, राइट? तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाए कि सॉफ्टेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो टेल्क होता है, हार्डेस्ट डायमंड। बट ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? मोहोज स्केल क्यों यूज होती है? तो हार्डनेस के लिए यूज होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं अपन। टैबलेट फिल्म कोटिंग इंग्रेडिएंट इज, यानी फिल्म कोटिंग करते हैं ना अपन टैबलेट, क्यों करते हैं फिल्म कोटिंग? मैंने आपको बताया है, यदि मान लीजिए कोई इंग्रेडिएंट एटमॉस्फेयर में खराब हो जाता है तो उसके लिए फिल्म कोटिंग की जाती है, ठीक है? अब इसके लिए क्या मटेरियल का यूज किया जाता है?
तो या तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज ऑप्शन में आ जाए या हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज ऑप्शन में आ जाए। तो ये दोनों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने दोनों पे टिक लगा दिया, बट राइट आंसर इसका होगा क्या, डी। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं आपके। क्या, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज। ज्यादातर ऑप्शन में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंटेरिक कोटिंग टैबलेट इज यूज्ड व्हेन। अब सबसे पहले ये तो समझे कि एंटेरिक क्या होती है। थ्योरी में वैसे मैंने कवर करवा दिया है। एंटेरिक का मतलब होता है, एंटेरिक कोटिंग का मतलब टैबलेट को ऐसे मटेरियल से कोट कर दिया जाता है, ये जो हमारी टैबलेट है ना, इसको ऊपर ऐसे मटेरियल से कोट कर दिया जाता है कि ये जो होती है स्टमक से तो हो जाती है बाईपास, यानी स्टमक में ये टूटती ही नहीं है और जाके किस में टूटेगी, सीधी इंटेस्टाइन में टूटेगी। यानी स्टमक में, पहले देखिए अपन जब कोई टैबलेट खाएंगे तो पहले कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी, फिर ही तो इंटेस्टाइन में जाएगी। तो देखिए ये जो हमारी टैबलेट है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वो क्या होता है, एसिड में खराब हो जाता है। स्टमक में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। इसलिए इसको ऐसी कोटिंग दे दी जाती है कि स्टमक में टूटे ही नहीं, है ना, तो खराब होगी नहीं, वहां से बाहर निकल जाएगी और सीधे कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट अनस्टेबल इन एसिड। दोबारा पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज यूज्ड when active ingredient is unstable in acid, यानी इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्टमक में अनस्टेबल होगा, उसमें खराब हो जाएगा, इस कारण वहां से मुझे बाईपास करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग। अब एंटेरिक कोटिंग क्या होती है ये तो मुझे समझ में आ गया। राइट, अब एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो सेलुलोज एसीटेट थैलेट। आप एक वर्ड याद रखिए, थैलेट। जहां भी आपको थैलेट दिखता है वो हमेशा मटेरियल किस में यूज होता है, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल में। कैप के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। कभी कभी सीएपी के नाम से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एक और है यूड्राजिट, आप नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, यूड्राजिट। थ्योरी में मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो ये जहां भी आपको थैलेट दिखता है वो मटेरियल किसके लिए यूज होता है, एंटेरिक कोटिंग के लिए यूज होता है। राइट, नेक्स्ट करते हैं अपन, टैबलेट विच डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की यूज नहीं होंगे। डिसइंटीग्रेटेड यानी टैबलेट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी टैबलेट्स हम ओरली लेते हैं ना, वो सब पहले टूटती हैं फिर एब्जॉर्ब होती है। राइट, अब च्यूएबल टैबलेट्स जो है ना, इसका ऑप्शन क्या आएगा, च्यूएबल और सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो अब च्यूएबल टैबलेट जो हम च्यूई करते हैं, क्या वो टूटती है, क्या नहीं टूटती। सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे रखते हैं, वो क्या टूटती है, नहीं टूटती, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे डिसॉल्व होके बॉडी में चली जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा च्यूएबल और सबलिंगुअल टैबलेट जो होता है उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट डिजाइंड फॉर। अब ये सस्टेन्ड रिलीज, देखिए सस्टेन करना किसी चीज को, है ना, बहुत देर तक रोकना किसी चीज को, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी टैबलेट होती है, ये कैसी टैबलेट होती है, ये जो टैबलेट होती है एक ऐसी टैबलेट होती है, मान लीजिए कि ये इम्प्लांट कर दी मैंने किसी जगह पे, है ना, ये मैंने इम्प्लांट कर दी किसी जगह पे, है ना, इंट्रामस्कुलरली इम्प्लांट कर दी। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। अब ये टैबलेट है हमारी, इम्प्लांट कर दी कहीं, यानी लगा दी। अब इससे धीरे धीरे मेडिकामेंट रिलीज होता रहता है बहुत देर तक, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। ये ऐसा नहीं कि एक बार पूरी टैबलेट डिसॉल्व हो गई, टूट गई और अपना काम दे दिया, नहीं, इससे धीरे धीरे लंबे टाइम तक मटेरियल डिसॉल्व होता रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, रिलीज मेडिकामेंट स्लोली। राइट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, रिलीज मेडिकामेंट स्लोली। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, लैक्टोजेस। लैक्टोज किसकी तरह यूज होता है, तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास आएगा लैक्टोज यूज होता है डाइल्यूएंट की तरह। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अपने और बनते हैं। सबसे पहले तो डाइल्यूएंट होता क्या है, तो बल्क फॉर्मेशन के काम में आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, क्या, डाइल्यूएंट जो होता है वो बल्क फॉर्मेशन। बल्क फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए अपनी टैबलेट है, वो तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो उसका बहुत कम होगा, उसको टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, प्रेस करने के लिए भी तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें क्या डाला जाता है, डाइल्यूएंट डाला जाता है। राइट, तो डाइल्यूएंट किसके लिए डाला जाता है, बल्क फॉर्मेशन के लिए। ये भी क्वेश्चन है।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ से, लैक्टोज जो है वो एक डाइल्यूएंट है, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी NH NH2 ये सब ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो उसके साथ ये हमारा जो लैक्टोज डाइल्यूएंट है ना, वो कौन सी रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन नाम से आ जाती है मिलार्ड रिएक्शन। देखिएगा जरा, मिलार्ड रिएक्शन, हाथ नहीं चल रहा है मेरा ठीक से, लेकिन देखते हैं अपन मिलार्ड रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। लैक्टोज क्या है, एक डाइल्यूएंट है। डाइल्यूएंट क्या होता है, टैबलेट के बल्क फॉर्मेशन में काम में आता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो बल्क फॉर्मेशन यानी टैबलेट तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो थोड़ा सा होगा, उसमें डाइल्यूएंट डाल देंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, राइट। कभी कभी कुछ ड्रग्स यानी कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमाइनो ग्रुप। तो एमाइनो ग्रुप के साथ जो लैक्टोज डाइल्यूएंट है ना, कौन सी रिएक्शन देता है, नाम याद रखिएगा, मिलार्ड रिएक्शन। यानी लैक्टोज एमाइनो ड्रग के साथ देता है मिलार्ड रिएक्शन, राइट। चलिए, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्यों यूज किया जाते हैं, ग्रेन्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं, किसी भी पाउडर से पहले ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, फिर टैबलेट में कंप्रेस किए जाते हैं, टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। देखिए, क्योंकि ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो सेम साइज के ग्रेन्यूल्स होंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना ड्रग का। तो ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है बाइंडर्स आर एडेड टू इंक्रीज। बाइंडर क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो ड्रग्स के बीच के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें रफनेस बढ़ जाए, रफनेस बढ़ जाएगी तो आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएगी और टैबलेट अच्छे से बनेगी, राइट। देखिए, कोई भी चीज रफ होगी तो वो आपस में अच्छे से बाइंड होगी, और यदि मान लीजिए वो स्मूथ होगी तो एक दूसरे से फिसल जाएगी। तो बाइंडर्स आर एडेड टू इंक्रीज कोहेसिवनेस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। अब आता है स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च इज यूज्ड एज ए, यदि ऑप्शन में आता है बाइंडर तो भी राइट है, डाइल्यूएंट तो भी राइट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तो भी राइट है, ये तीनों की तरह यूज होता है, राइट। अब आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट कुछ भी नहीं, मान लीजिए कि अपना एक हॉपर है, हॉपर यानी एक समझ लीजिए एक सूप जैसा है, सूप कचरे का सूप समझते हैं ना, वैसा, वैसे कचरे का सूप नहीं बोलेंगे मेडिसिन के लिए, तो एक सूप जैसा है, एक हॉपर है। वहां से क्या ग्रेन्यूल्स डालते हैं कैविटी में, यहाँ पे कैविटी में ग्रेन्यूल्स भर दिए, ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है। अपर पंच नीचे जाएगा, लोअर पंच ऊपर जाएगा, दोनों ग्रेन्यूल्स को बीच में से कंप्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे और टैबलेट बन जाएगी, राइट। तो क्या होता है, ये जो हॉपर से इस कैविटी में ग्रेन्यूल्स का फ्लो होता है ना, उसको क्या होता है, फैसिलिटेट करता है, यानी इजीली फ्लो हो जाए हॉपर से डाई कैविटीज में, डाई कैविटी जहां पे टैबलेट बनती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फैसिलिटेट टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम हॉपर टू डाइस कैविटी। तो आई होप आपको ग्लाइडेंट समझ में आ गया होगा, ग्लाइडेंट वर्ड याद रखिए और फ्लो प्रॉपर्टी वर्ड याद रखिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास ऑप्शन में आता है मैग्नीशियम स्टीयरेट क्यों लगाया जाता है, वैसे इसमें क्वेश्चन यही आया हुआ है कि ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, बट यदि लुब्रिकेंट ऑप्शन में नहीं हो तो ग्लाइडेंट और एंटी एडेसिव एजेंट भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। लुब्रिकेंट समझते हैं, लुब्रिकेशन करना किसी चीज का, राइट। अब आता है ड्रायड कॉर्न स्टार्च। यदि ड्रायड कॉर्न स्टार्च, यदि स्टार्च की बात आए तो तीनों, पर ड्रायड कॉर्न स्टार्च की बात आए तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह होता है। नेक्स्ट आता है स्लगिंग इज रिलेटेड टू। तो स्लगिंग किससे रिलेटेड है, ड्राई ग्रेन्युलेशन से। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ स्लगिंग क्या होती है। देखिएगा क्या होता है, ये जो हमारा पाउडर होता है ना, इस पाउडर को क्या कर लिया जाता है, एक लार्ज टैबलेट, लूज टैबलेट बनाई जाती है पहले इसकी, है ना, इसको बोला जाता है स्लग, ठीक है। लार्ज लूज टैबलेट को स्लग बोला जाता है। अब इस टैबलेट को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बना लिए जाते हैं। पहले तो टैबलेट बना ली, मतलब फाइनल टैबलेट नहीं बनाई, छोटी लूज बड़ी सी टैबलेट बना ली, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। उसके बाद इन छोटे पार्ट्स को वापस फाइनल टैबलेट बनाने के लिए कंप्रेस कर दिया उसको और टैबलेट बना ली, तो उसको बोलाता है स्लगिंग मेथड। तो अब याद रखिएगा, स्लगिंग इज रिलेटेड टू ड्राई ग्रेन्युलेशन, यानी ड्राई पाउडर को पहले बड़े से, ड्राई मेथड, ड्राई ग्रेन्युलेशन को बड़े से टैबलेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, फिर उसको फाइनल टैबलेट बना ली। तो आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखिएगा कि इसका प्री कंप्रेशन होता है। देखो टैबलेट बनाने से पहले एक बार और टैबलेट बनी है ना, प्रिलिमिनरी कंप्रेशन हो रहा है ना ये यहाँ पे,
प्रिलिमिनरी यानी मेन टैबलेट बनाने से पहले भी कंप्रेशन हो रहा है, तो ये कभी क्वेश्चन बैठ जाए तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, स्लगिंग इज रिलेटेड टू ड्राई ग्रेन्युलेशन, ड्राई पाउडर का ड्राई ग्रेन्युलेशन। अब आता है पिकिंग इज रिमूव्ड ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैबलेट। मैंने आपको बताया एक डाई कैविटी होती है, उसमें हॉपर से पहले अपन टैबलेट डालते हैं, अपर पंच होता है, एक लोअर पंच होता है, दोनों बीच में टैबलेट को प्रेस कर देते हैं और टैबलेट बन जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, ये जो अपर पंच होता है ना, वो मान लीजिए टैबलेट को प्रेस करने आया, ये अपर पंच है और ये टैबलेट को नीचे की तरफ प्रेस करने आया, यहाँ पे पाउडर भरा हुआ, ठीक है, ये लोअर पंच है अपना, ठीक है, प्रेस करने के लिए आया, तो कभी कभी क्या होता है, टैबलेट का जो ऊपर का मटेरियल है वो उसमें चिपक के ऊपर चला जाता है, इसको बोला जाता है पिकिंग, चिपक के ऊपर चला जाता है मटेरियल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैबलेट, राइट। नेक्स्ट है कैपिंग, बहुत सिंपल है कैपिंग। कैपिंग क्या होगा, ये मान लीजिए अपनी टैबलेट है, यदि टैबलेट का ऊपर वाला पार्ट टूट के अलग होता है या नीचे वाला पार्ट टूट के अलग होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिंग। यदि ऊपर वाला पार्ट टूट के अलग होता है या नीचे वाला पार्ट टूट के अलग होता है तो उसको बोला जाता है कैपिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, partial or complete separation of top and bottom portion of the tablet is called as capping। तो आई होप आपको ये 19 क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन और टैबलेट के बचे हैं जो मैं अगली स्लाइड में डालूंगी। आप पहले थ्योरी अगर कवर करेंगे, 19 पूरी स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके और भी क्वेश्चंस कवर, राइट। आप जरूर देखिए और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं ये नोट्स बना रही हूँ और थ्योरी एग्जाम वालों को भी डेफिनेटली इसमें फायदा मिला। इधर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, सब ने देखिए इन चीजों, क्योंकि बेसिक नॉलेज मिलेगा इससे, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा तो आप कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।